सो हेलो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक शॉर्ट पैटर्न के बारे में। तो जो पैटर्न मैंने सीखा है ट्रेडिंग लेजेंड करके जो यूट्यूब चैनल है वहाँ से, और उसी पैटर्न के बारे में आज मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि कब वो पैटर्न फॉर्म होने के बाद कब मार्टिंगल से विन हो सकता है और कब डायरेक्ट विन हो सकता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो 100% सही होगा, लेकिन हम आज जो चीज़ें इस वीडियो में सीखने वाले हैं उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कब डायरेक्ट विन होगा, मतलब हो सकता है, और कब मार्टिंगल से विन हो सकता है। तो ये मतलब इस बात का अंदाज़ा लगाने के लिए हमें कुछ बेसिक चीज़ें ट्रेडिंग में जो हमें सीखनी पड़ती हैं वो सीखना इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल किस तरह से लगाना है वो आपको आना चाहिए, और मार्केट किस तरह से अप और डाउन होते हुए मूव करता है वो, मतलब प्राइस एक्शन आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए, और सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगाना आपको ठीक से आना चाहिए। क्योंकि जो मैं बता रही हूँ कि अंदाज़ा लगा सकते हैं, है ना, तो वो चीज़ें इन्हीं सब चीज़ों पर डिपेंडेंट हैं। जब आपको पता होगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल कहाँ है तो उसी को देखकर हम अंदाज़ा लगाने वाले हैं कि कब मार्केट कब मार्टिंगल से विन हो सकता है ये पैटर्न और कब डायरेक्ट विन हो सकता है। ठीक है। और ये वीडियो मैंने मतलब एक बार ही ऐसे ट्रेड करने के लिए बैठी और फिर पूरा रिकॉर्ड कर लिया, इस तरह से मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है। मैं जब भी ट्रेड करती थी और जब जब ये पैटर्न फॉर्म होता था तब तब मैंने थोड़ा थोड़ा रिकॉर्ड करके थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी जो वीडियोस मैंने बनाए थे वो सब मैंने इसमें ऐड किए हैं और उन्हीं के साथ मैंने एक्सप्लेन किया है। तो चलिए चलते हैं वीडियो में। तो जैसे ही मैं ट्रेड करने के लिए बैठी मुझे ये पैटर्न दिख गया, लेकिन यहाँ मैंने ट्रेड नहीं लिया था क्योंकि मेरा एक रूल है कि जब भी मैं ट्रेड करने के लिए बैठती हूँ तो क्वार्टिक्स ओपन करने के तुरंत बाद मैं ट्रेड नहीं लेती, चाहे कितना ही अच्छा ट्रेड हो। मैं थोड़ा समय मार्केट को ऑब्ज़र्व करती रहती हूँ और फिर कुछ समय बाद ही मैं ट्रेड लेना स्टार्ट करती हूँ। तो इसलिए मैंने यहाँ ट्रेड नहीं लिया, लेकिन पैटर्न बहुत अच्छा बन रहा था तो वीडियो में एक्सप्लेन करने के लिए मैंने रिकॉर्ड कर लिया था। तो यहाँ पे पैटर्न फॉर्म हो रहा है और रेजिस्टेंस लेवल से रिजेक्शन ले रहा है। तो यहाँ पे प्रीवियस कैंडल की क्लोजिंग और रेजिस्टेंस लेवल के बीच एक गैप रह गया है, और हमेशा मार्केट ये गैप को फुलफ़िल करने के लिए एक कैंडल बनाता है, यानी कि अब एक ग्रीन कैंडल बना सकता है मार्केट। तो ये एक मतलब इससे हम समझ सकते हैं कि हाँ, ये पैटर्न जो है डायरेक्ट विन हो सकता है, मार्टिंगल नहीं होगा तो ये डायरेक्ट विन होगा। और जब ये पैटर्न बना तब स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर ऑलरेडी अप ट्रेंड में था, ये एक इंडिकेशन था। जब ये पैटर्न बना तो ये तो हमें पता ही हो गया कि मार्केट एक ग्रीन कैंडल बनाएगा जो कि पैटर्न बुलिश है। और जब ये गैप हमें दिखा, रेजिस्टेंस लेवल और प्रीवियस कैंडल की क्लोजिंग के बीच जो गैप रह गया था ये फुलफ़िल करने के लिए एक ग्रीन कैंडल मार्केट बनाता है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि ये पैटर्न जो है इस बार डायरेक्ट विन होने वाला है। और ये ग्रीन कैंडल फॉर्म हो गया, यानी पैटर्न जो है अगर यहाँ मैंने ट्रेड लिया होता तो वो डायरेक्ट विन हो जाता, ना कि मार्टिंगल से। तो यहाँ पे एक वही सेम पैटर्न बन रहा था और मैंने यहाँ एक लाइव अकाउंट में ट्रेड लिया था, और मैंने पहले कैंडल पर ये जो प्रीवियस रेड कैंडल बनी हुई है ना, यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया था, डायरेक्ट मार्टिंगल पर ही ट्रेड लिया था, क्योंकि मुझे मतलब लग रहा था कि शायद यहाँ डायरेक्ट विन होगा या नहीं, इसलिए मैंने वेट कर लिया और यहाँ पे मार्टिंगल से ही विन हुआ था, जैसा कि हम देख रहे हैं वीडियो में। मैं एक्सप्लेन करूँगी ऐसा क्यों हुआ। तो यहाँ पे पैटर्न की जो थर्ड कैंडल है, जो हाई वॉल्यूम कैंडल हम देख सकते हैं, ये कैंडल बहुत ही ज़्यादा हाई वॉल्यूम कैंडल थी और ना इसकी कोई विक भी नहीं थी। इस पहली चीज़ तो ये बहुत ज़्यादा हाई वॉल्यूम कैंडल थी, इसलिए मैंने यहाँ ट्रेड नहीं लिया। दूसरी चीज़, इसकी कोई विक भी नहीं थी, हेड भी नहीं, हेड जो बोलते हैं ना हम ऊपर की साइड में, वो विक भी नहीं थी, इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया था।
तो यहाँ पे सेम पैटर्न है, बस यहाँ पे डाउन ट्रेंड चल रहा है और हम एक डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए ट्रेड लिया है मैंने यहाँ पे। तो यहाँ पे भी सेम ही चीज़ है, मैंने इसलिए ट्रेड लिया है क्योंकि पैटर्न तो बना हुआ है, ठीक है। पैटर्न बेरिश पैटर्न बना हुआ है। ये पैटर्न के कंप्लीट होने के बाद एक रेड कैंडल फॉर्म होता है। स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर भले ही ओवरसोल्ड एरिया को टच किया है, लेकिन आप वो लाइंस देखिए, ग्रीन लाइन जब रेड लाइन के ऊपर आती है ना, तब वो अप ट्रेंड शुरू होता है, यानी क्रॉसओवर होता है तब। लेकिन यहाँ पे क्रॉसओवर नहीं हुआ था और सपोर्ट लेवल भी बहुत नीचे है। सपोर्ट लेवल को टच नहीं किया था मार्केट और ना ही स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर में अप ट्रेंड शुरू हुआ था, इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड ले लिया था। अगर यहाँ पे ये जो पैटर्न की थर्ड कैंडल है, ये अगर रेजिस्टेंस लेवल पर क्लोज़ होती या फिर रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करके क्लोज़ होती तो यहाँ पे मैं ट्रेड नहीं लेती और वेट करती। और अगर यहाँ पे स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर में भी क्रॉस ओवर हो चुका होता, यानी कि ग्रीन लाइन रेड लाइन को क्रॉस कर देती, तो फिर मैं ट्रेड नहीं लेती या फिर वेट करती। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट ट्रेड लिया था पैटर्न कंप्लीट होने के बाद, और वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो पैटर्न का जो थर्ड कैंडल है उसका एक विक है और ना ही वो हाई वॉल्यूम कैंडल है। स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर अप ट्रेंड में है और पैटर्न की थर्ड कैंडल रेजिस्टेंस लेवल से बहुत नीचे है, रेजिस्टेंस लेवल को उसने टच ही नहीं किया है। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे ग्रीन कैंडल होना चाहिए, इसलिए ये मुझे लगा तो मैंने ट्रेड लिया था। बस यही है। अब इस वाले ट्रेड में मैंने पैटर्न के कंप्लीट होते ही ट्रेड क्यों नहीं लिया और मार्टिंगल पर ट्रेड क्यों लिया, वो आप खुद समझिए और नीचे कमेंट कीजिए अगर आपको समझ आया है तो। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।